Hi friends, welcome back to my channel. Today the topic we are going to discuss is all about committing suicide. बहुत अच्छा लगता है ना जब ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़िंदगी में, सब चीज़ें स्मूथ चलती हैं। ऐसी क्या वजह रही होगी कि उस इंसान ने सब चीज़ छोड़ करके अपने आप को ख़त्म करने की ठानी? क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था? क्यों उसने अपने आप को ख़त्म करने की ही सोची? बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। एज ग्रुप 15 से 35 तक मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे देखे गए हैं कि सुसाइड करने वाले लोग इस एज ग्रुप में होते हैं। एंड डेथ रेट्स का सबसे बड़ा रीज़न, एक सबसे बड़ा कॉज कहीं ना कहीं सुसाइड को भी माना जाता है। ये इंडिया में फाइंड आउट किया गया है। मोरोवर, इट हैज़ बीन ऑल्सो फाउंड दैट इफ़ वी कंपेयर मेन एंड वीमेन, मेन जो हैं वो ज़्यादा तादाद में सुसाइड करते हैं विमेन के कंपैरिजन में। हम डिस्कस करेंगे क्यों एक इंसान आत्महत्या करता है। डिप्रेशन कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब इंसान अपने अनुसार परिस्थितियां नहीं पाता है, वह ये देखता है कि सारी चीज़ें मेरे अनुसार नहीं चल रही हैं और जो चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है उसे वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उन चीज़ों से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो वो डिप्रेशन में आता है। और वो डिप्रेशन जब कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पाता है, वह इंसान ये देखता है कि इसके सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सुसाइड करने का रास्ता चुनता है। आज हम देखेंगे कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं एक व्यक्ति के सुसाइड करने के। इंडिया में सुसाइड करने के बहुत सारे रीजंस पाए गए हैं, उनमें से 10 कारण को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण देखा गया है डोमेस्टिक वायलेंस। घर में पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होना, बच्चों का इस चीज़ को देखना, सास बहू की तू में होना, या तो किसी भी तरह का कोई भी कारण हो सकता है। मेनली इस चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया है कि घर में किसी भी तरह की हिंसा को, डोमेस्टिक वायलेंस को कारण माना जाता है कि एक पर्सन सुसाइड कमिट कर सकता है इन कारण। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीज़न माना गया है। लोगों के बहुत सारे कर्ज रह जाते हैं, वो उन कर्ज़ों को उतार नहीं पाते हैं, चुका नहीं पाते हैं। गरीबी एक बहुत बड़ा कारण होती है, जहां हम देखते हैं कि कोरोना टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो पॉवर्टी भी एक रीज़न है सुसाइड कमिट करने का। थर्ड रीज़न जो है वो है एग्ज़ाम स्ट्रेस। बच्चों का फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होना और उस चीज़ को क्लियर ना कर पाना। बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि नीट हुआ, जेईई हुआ, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम है और बच्चे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। फैमिली से प्रेशर होता है, घर वालों का, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स का, बहुत सारे प्रेशर होते हैं और वो उस एग्ज़ाम को जब कहीं क्लियर नहीं कर पाता है तो डिमोरलाइज फील करता है और वह सोचता है कि मेरे जीवन में अब कुछ आगे नहीं हो सकता है और वो सुसाइड को ही एक मात्र ऑप्शन मानता है। जॉब सेटिस्फैक्शन चौथा कारण जो देखा गया है। लोग जॉब पकड़ते हैं, जॉब करने जाते हैं और वहाँ वो एंड में ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जॉब में। हो सकता है उनके इंसेंटिव्स अच्छे ना हो सकता है वो अच्छी सैलरी ना पा रहा हो सकता है वो इंसान अपने जो कलीग्स हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, उनके द्वारा कोई हैरासमेंट हो रहा हो उसका। तो ये एक कारण हो सकता है जॉब सेटिस्फैक्शन ना होने का और सुसाइड कमिट करने का। छठा कारण देखा गया है सीरियस मेडिकल रीजंस। ऐसे रीजंस जहाँ पे लोगों को लगता है कि उनका जो मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है उसका कोई इलाज नहीं है, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली कई बीमारियों को देखा गया है। सीरियस मेडिकल कंडीशंस में कैंसर आ सकता है, एड्स आ सकता है और लंबे समय तक क्रॉनिक डिजीज़ वाले सिचुएशन में आ सकती है कि कोई बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है बॉडी में, अर्थराइटिस टाइप की कोई शिकायत हुई या बैक पेन हुआ या साइनस हुआ। लोग साइनस की वजह से भी ये कमिट करते हैं सुसाइड। माइग्रेन जैसी इश्यू हुई, तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं एक पर्सन सुसाइड कर सकता है मेडिकल इश्यूज़ की वजह से।
हैरासमेंट एंड बुलिंग भी एक रीज़न देखा गया है जिसकी वजह से लोग सुसाइड कमिट करते हैं। स्कूल डेज़ में कभी किसी के साथ कोई बुलिंग वाला सीन हुआ हो, या कहीं ऑफिस में हैरासमेंट हो, किसी फीमेल के साथ या मेल के साथ किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है और पर्सन को उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता है और वह सुसाइड कर लेता है। लव फेलियर एक बहुत बड़ा रीज़न आज के टाइम पे माना जाता है। जब एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और वो देखते हैं कि उनकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं वह सुसाइड को एक रीज़न मानते हैं कि हाँ, हम यही एक ऑप्शन है। सुसाइड को एक ऐसा ऑप्शन मानते हैं कि हम इसी के थ्रू सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और वह सुसाइड कमिट कर लेते हैं। या अगर कोई रिजेक्शन हुआ हो लव में, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को छोड़ देते हैं, they break up and then it results into committing suicide. ड्रग अब्यूज़ एक सबसे बड़ा रीज़न माना गया है। इंडियंस में इस चीज़ को फाइंड आउट किया गया है साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स के द्वारा कि जब पर्सन सिचुएशंस ख़राब होने के ऊपर डिप्रेशन में आता है या स्ट्रेस में जाता है, तो सबसे पहले वह ड्रग को ही एकमात्र सहारा मानता है। उस ड्रग का वह आदी बन जाता है कहीं ना कहीं, और जब वो उस ड्रग से बाहर नहीं आ पाता है तो भी वह सुसाइड करता है। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स हम एक सुसाइड कमिट करने वाले इंसान में देखते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स दैट वी सी इन अ पर्सन हु might commit suicide in the upcoming time. So we will be discussing all these in the next upcoming videos. Thank you. Stay safe, stay home, take care. Bye-bye.